नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, पिछले वीडियो में आपने हमें बताया था 1000 डेज के बारे में। ये क्या है, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। 1000 डे यानी 1000 दिन। बच्चे का गर्भ में जन्म होने के बाद 2 साल की एज तक का पीरियड को 1000 डेज बोलते हैं। इसमें बच्चे का ग्रोथ माँ के समय से ही, अगर हम लोग माँ के पेट से ही अगर पूरी तरह से हम लोग अलर्ट रहें तो हम लोग माँ में भी, बच्चे में भी और 2 साल के एज तक पूरी तरह से, क्योंकि 2 साल तक के एज तक बच्चे का ब्रेन 80% ग्रो करता है। तो अगर हम लोग इस समय को पूरी तरह से चैलेंजेज और अपॉर्चुनिटी समझ के करें तो हम लोग बच्चे को पूरी तरह से पोटेंट सिटीजन ऑफ इंडिया को बना करके हम पूरी तरह से बच्चे को स्वस्थ भी रख सकते हैं और एक सबल नागरिक भी बना सकते हैं। तो 1000 डे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग बच्चे के माँ को जब प्रेगनेंसी होती है उसके पहले से ही तैयारी रहनी चाहिए। तो माँ को पूरी तरह से उसे मन बना के रखना चाहिए। एक तो मन, और दूसरा है जांच द्वारा वह पूरी तरह से उसको ब्लड प्रेशर, उसको डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ रहने से अगर प्रेगनेंसी होती है तो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर होने से बच्चा अगर स्वस्थ दिखाई पड़ेगा, माने उसका वेट ज़्यादा रहेगा, लेकिन वह पूरी तरह से उसका ब्लड शुगर इंट्रायूट्राइन लाइफ में होने से उसके सारे अंग ग्रो नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि बच्चे की माँ को हम लोग फोलिक एसिड देंगे, जिसके कारण उसको स्पाइना बाइफिडा जो ब्रेन का कोई तरह का कंजेनाइटल डिफेक्ट नहीं होगा। माँ को पूरा न्यूट्रिशन देना जरूरी है। माँ को बीच बीच में हर समय उसको एंटीनेटल चेकअप करना जरूरी है कि उसके कोई हर तरह से उसका जो प्लेसेंटा का ग्रोथ ठीक हो रहा है कि नहीं, बच्चे का वो कोई भीतर में कोई कंजेनिटल डिफेक्ट तो नहीं है। और बच्चा होने के बाद अगर बच्चे को हम लोग पूरी तरह से एक नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हर समय रहे कि बच्चा होने के बाद पूरी तरह स्वस्थ रहे, बच्चा होने के बाद देर से नहीं रोए, बच्चे का सांस ठीक चले, बच्चे को ऑक्सीनेशन मेंटेन करे और बच्चे को माँ का दूध जन्म के 1 घंटे के अंतर ही देना चाहिए। ऐसा है कि माँ को अगर डिलीवरी होती है तो ऐसा कहते हैं कि डिलेड क्लॉट क्लैंपिंग, मतलब कि नाभि में जो नाभि होती है, नाभि से जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसको तुरंत नहीं काटें। यह आज का ज्वलंत मुद्दा है कि हम लोग बच्चा पैदा होते ही नाभि को काट देते हैं, जिससे कि माँ से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पूरा नहीं जा पाता है और बच्चा को बाद में एनीमिया, खून की कमी होती है। तो कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट तक हम लोग उसका नाभि को काटे नहीं, तो वह बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है कि बच्चे को जन्म होते ही माँ के छाती से लगाते हैं। बच्चे को कोई उसको पोंछने और उसे सुखाने की ज़रूरत नहीं है, केवल बच्चे को माँ के छाती के बीच में रख करके उसे गर्म करने के लिए ऊपर से कंबल या कपड़े को ढक दें, वह उत्तम है। और बच्चा अपने आप वह धीरे धीरे क्राउलिंग करके और जा करके माँ का स्तन चूसना शुरू कर देगा और माँ को दूध भी होगा। इस समय माँ का ममतत्व भी होता है। माँ अपने बच्चे को चाहती है कि हम बच्चे को अपने छाती से लगाएं। यह
क्योंकि यह देखा गया है कि बछड़े को अगर गाय से होने के बाद अलग कर दिया जाए तो माँ, बच्चा और गाय दोनों एक तरह से डिस्ट्रेस में रहते हैं और दोनों छटपटाते रहते हैं। तो वो उसी तरह माँ और बच्चे में भी एक जब अलग हो जाता है तो माँ चाहती है कि नहीं, मेरा बच्चा मेरे साथ रहे, और अगर वो अपने माँ अपने छाती पर लगाती है तो उत्तम होगा। और दूसरा है कि अगर माँ का दूध पी रहा है तो वो सर्वोत्तम है। और 6 महीने के बाद ठोस आहार, और जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे अर्ली यानी पूरा बच्चे को उसे बात करें, उसे साथ इंटरेक्ट करें, उसे तरह तरह के अच्छे खिलौने दें, यह बहुत ज़रूरी है। अगर खान पान की बात करें इस दरमियान 6 महीने के बाद, तो क्या क्या हम लोग बच्चों को खिला सकते हैं? 6 महीने के बाद जो सुपाच्य खाना हो, जैसे होता है खिचड़ी, गीला भात, पका हुआ केला, दलिया। और जैसे एक बहुत बड़ा भ्रांति है कि शुरू में हम लोग कहते हैं दाल का पानी। दाल का पानी केवल मिनरल वाटर है, इसमें कोई तरह का एनर्जी नहीं है, ना वो कोई तरह का बच्चे के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दाल का पानी कतई नहीं देना है तो दाल भात दें। वह दाल में प्रोटीन की मात्रा होती है, लेकिन दाल का पानी से कभी शुरू नहीं करें। अगर उनको खान पान जो दे रहे हैं तो क्या कितने समय के बाद बदलाव करना चाहिए? जी, यह है कि अगर एक साथ हम लोग 4-5 तरह के खाना अगर बच्चे को दें तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है और बच्चा का टेस्ट डेवलप ठीक से नहीं हो पाता है। तो ऐसा जिसे कहते हैं कि भाई अभी तो ये खा रहा था, अब तो नहीं खा रहा है, तो एक्चुअल में उसका टेस्ट ही नहीं डेवलप किया। तो मेरी राय है कि अगर बच्चे को कोई भी अगर खिचड़ी दे रहे हैं तो 1 हफ्ते तक उसे लगातार खिचड़ी दें, जिससे कि वह खिचड़ी से उसका टेस्ट बड डेवलप हो जाए और बच्चा बाद में खिचड़ी बढ़िया से टेस्ट के साथ खाए। अगर बात करें कि एलर्जी की, तो किसी बच्चे को खाना दिया जा रहा है तो एक माँ कैसे समझे कि इस खाने से बच्चे को एलर्जी हो रही है? जैसा कि आपने कहा एलर्जी ऐसी होती है कि कोई भी जो हमारे लिए जो ठीक है आपके लिए एलर्जी हो सकता है। तो उसमें एलर्जी में हम लोग को माता पिता को अलर्ट रहना पड़ेगा कि आज मैंने कौन सा खाना दिया जिससे उसके बदन में चकते चकते हो गए, उसे बुखार हो गया, चाहे वो बच्चा वोमिटिंग चाहे डायरिया कर रहा है। तो उसके लिए माता पिता को अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे एलर्जी होता है मूंगफली के दाने से भी होता है, ग्राउंड नट एलर्जी बोलते हैं। और प्रोटीन, बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं, वो किसी को कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग को हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे काऊ मिल्क एलर्जी भी एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि गाय का दूध देते ही बच्चे को है ना उसके चकता हो गया, चाहे दूध पीने से उसको डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया और उसको अपसेट हो गया। धन्यवाद डॉक्टर। नमस्कार, धन्यवाद। तो आप डॉक्टर श्रवण कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की है। डॉक्टर साहब से और आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।